Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson The Happy Prince. Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. Statue means मूर्ति. Happy Prince एक सुंदर मूर्ति थी. He was covered. उसको कवर किया गया था with gold. सोने से. He had sapphires. sapphires का मतलब नीलम. जो हीरे जवाहरात नीलम होते हैं, कीमती पत्थर, उनमें से नीलम जो नीले रंग का होता है. फॉर आईज, आँखों के लिए. यानी कि जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बनी थी वो नीलम उसके आँखों के लिए लगा था. एंड अ रूबी, और लाल मणि. रूबी का मतलब लाल मणि. इन हिज सोर्ड, उसके तलवार में लगी हुई थी. वाई डिड ही वांट टू पार्ट. पार्ट मीन्स अलग करना. वो क्यों अलग करना चाहता है. वाई डिड ही वांट टू पार्ट, उसने क्यों अलग करना चाहा. विद ऑल द गोल्ड, सभी सोना को. दैट ही हैड, जो उसके पास था. एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स, और उसके कीमती जो पत्थर थे उसके पास, क्यों वो उसने अलग करना चाहा. कहानी में ये प्रश्न किया गया है और आगे इसमें देखते हैं कि कहानी किस प्रकार से है. हाई एवव द सिटी, शहर के ऊपर, ऊंचाई में. ऑन अ टॉल कॉलम. कॉलम मीन्स खंभा. एक लंबा खंभा था. स्टूड द स्टैचू, मूर्ति वहाँ पे खड़ी थी. ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की, प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति वहाँ पर खड़ी थी. शहर में ऊंचे स्थान पर, एक खंभे पर. ही वॉज गिल्डेड. गिल्ड मीन्स जड़ा होना. वो जड़ी हुई थी मूर्ति. ऑल ओवर विथ थिन लीव्स, पतली पत्तियों से. आप फाइन गोल्ड, सुंदर सोने के पत्तियों से. पतली पतली सोने की पत्तियों से, सुंदर पत्तियों से वो जड़ी हुई थी पूरी मूर्ति. फॉर आइज, आँखों के लिए. ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आँखों के लिए दो चमकीले नीलम, नीलम की मणि थी जिससे उसकी आंखें बनी थी. एंड अ लार्ज रेड रूबी, और बड़ा सा लाल मणि, ग्लोड, चमकता था. ऑन हिज सोर्ड, उसके तलवार. सोर्ड मीन्स तलवार. हिल्ट, तलवार की मुठिया. हिल्ट मीन्स मुठिया. तलवार की मुठिया पर लाल मणि चमकती थी. यानी कि उसकी तलवार की जो मूठ बनी थी वो लाल मणि से जड़ी हुई थी, और जो उसकी आंखें थी वो नीलम से. वन नाइट, एक रात को. देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. स्वेलो है अबाबिल पक्षी. इसका चित्र यहाँ दिखाया गया है. ये अबाबिल पक्षी, ये अबाबिल पक्षी है. एक छोटी अबाबिल पक्षी उड़ी ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से. हिज फ्रेंड्स, उस पक्षी के जो मित्र थे, हैड गॉन अवे, वो जा चुके थे. टू इजिप्ट, मिस्र को. इजिप्ट का मतलब मिस्र देश. 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले. बट ही हैड स्टेड, लेकिन वो रुक गई थी. यहाँ पे ही लगा है, लेकिन इसका पक्षियों के मामले में हम स्त्रीलिंग में लेते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग में ले रहे हैं, इसलिए हम वैसा प्रयोग कर रहे हैं. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो अकेले बच गई थी. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और फिर उसने
निश्चय किया मिस्र जाने के लिए उसने भी। ये मिस्र पक्षी क्यों जाते हैं? क्योंकि जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तब ये गर्म क्षेत्रों में भागते हैं पक्षी, और बहुत बहुत दूरी तक ये चले जाते हैं पक्षी उड़ के, 2-3 हज़ार किलोमीटर चले जाते हैं दूर। बहुत सारे पक्षी रूस से चले आते हैं भारत में, और वो भी दक्षिण भारत में, कर्नाटका के क्षेत्र में, केरला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में। यहाँ पे हैप्पी प्रिंस की मूर्ति दिखाई गई है, जहाँ पे ये उसकी तलवार की मूठ, ये वाली तलवार की मूठ ये सोने चांदियों से जड़ी हुई है, बनी हुई है मूर्ति। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही फ्लू, वो पक्षी उड़ा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय में, ही अराइव्ड एट द सिटी, वो शहर में पहुंच गया। पक्षी वो उड़ करके पहुंची। वेयर शैल आई पुट अप, पुट अप मीन्स रुकना, पुट अप ठहरना, मैं कहाँ ठहरूँ, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस मीन्स तैयारियाँ, मुझे आशा है कि इस शहर में तैयारियाँ की जा रही हैं, इस शहर में तैयारियाँ की जा रही हैं। देन ही शॉ, तब उसने देखा, द स्टैचू, एक मूर्ति को, ऑन द टॉल कॉलम, एक लंबे से स्तंभ पर। आई विल पुट अप दियर, मैं यहाँ रुक जाऊँगी। उस पक्षी ने ऐसा सोचा कि मैं इस, ये देखो चबूतरा बना है, इसी चबूतरे के ऊपर ये हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी है, और पक्षी ने सोचा कि यहीं पे आके हम रुक जाएं। ही क्राइड, पक्षी चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजीशन, ये अच्छा स्थान है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताज़ी हवा है। सो ही एलाइटेड, एलाइट मीन्स उतरना, इसलिए पक्षी वो उतर गया। जस्ट बिटवीन द फीट, यानी बिल्कुल बीचों बीच पैरों के, ऑफ हैप्पी प्रिंस के, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे ये हैप्पी प्रिंस के पैर थे, दोनों पैरों के बीच में पक्षी उतरा। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास अब एक सोने का बेडरूम है। ही सेड, पक्षी ने कहा, सॉफ्टली, धीरे से, टू माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अपने आप से कहा। एज ही लुक्ड राउंड, जैसे उसने चारों ओर देखा। एंड ही प्रिपेयर्ड, और वो तैयार हो गया पक्षी, टू गो टू स्लीप, सोने के लिए। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे उसने अपना सिर पंख के नीचे किया, क्योंकि जब पक्षी सोने चलते हैं तो अपने वो पैर को पंखों से ढक लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि पक्षी ऐसा सोचते हैं कि हम अपने पैरों को अपने पंखों में छुपा लें, ताकि अगर कभी आसमान गिरे तो उनके ऊपर ना गिरे। हालांकि ये एक ऐसे कहावत है, लेकिन पक्षियों में आदत होती है कि जब सोते हैं तो अपने पैरों को अपने पंख में छिपा लेते हैं। तो जैसे ही उसने ये काम किया, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बड़ा सा पानी का बूंद, फेल ऑन हिम, उस पक्षी के ऊपर आकर गिरा। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्या विचित्र बात है, क्यूरियस मीन्स विचित्र, क्या अजीब बात है। ही क्राइड, पक्षी चिल्लाया। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड, एक भी आकाश में बादल नहीं है। इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, क्वाइट मीन्स पूरी तरह से क्लियर हैं। स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, जो तारे हैं बिल्कुल पूरी तरह से साफ हैं। एंड ब्राइट, चमकीले हैं। एंड एट
और फिर भी इट इज़ रेनिंग, फिर भी ये बारिश हो रही है। ये पक्षी सोचता है ऐसा। देन एनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरा ड्रॉप भी यानी कि पानी का बूंद फिर से गिर पड़ता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ स्टैचू, क्या यूज है इस मूर्ति का। इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ऑफ मीन्स कीप ऑफ मीन्स बचा लेना, कीप ऑफ यानी दूर रखना, वर्षा से दूर रखना। इस मूर्ति का क्या उपयोग है जो वर्षा से बचा नहीं सकती है मूर्ति। ही सेड, पक्षी ने कहा। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, हमें ज़रूर देखना चाहिए एक चिमनी पॉट, बर्तन बनाने वाली जो चिमनी होती है उसको देखना चाहिए, ताकि वो अलग कहीं रह सके अच्छे से, जहाँ पे उसको पानी से सुरक्षा हो। एंड ही डिटरमाइंड, और उसने निश्चय किया टू फ्लाई अवे, उड़ जाने के लिए। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन पक्षी ने जैसे ही अपना पंख खोला, थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरा बूंद भी गिर पड़ा। एंड ही लुक्ड अप, और पक्षी ने ऊपर देखा। एंड सॉ, और देखा। आह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। आह, ये बड़े दुख की बात थी। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू, फिल्ड मीन्स भरे हुए। हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वी आर रनिंग डाउन, और आंसू गिर रहे थे। हिज गोल्डन चीक्स, उसके सुनहरे गालों पर। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। इन द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, पिटी मीन्स दया, कि वो छोटी अबाबिल दया से भर गई। हु आर यू, ही सेड, पक्षी ने, अबाबिल ने कहा, तुम कौन हो। आई एम हैप्पी प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, प्रसन्न राजकुमार। यानी उस मूर्ति ने उत्तर दिया। वाई आर यू वीपिंग देन, फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि तुम प्रसन्न राजकुमार तुम्हारा नाम है, तो रो क्यों रहे हो। आस द स्वेलो, स्वेलो ने, अबाबिल ने, पक्षी ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच मीन्स भिगो देना, ड्रेंच मीन्स जैसे भिगो देना होता है, तुमने पूरी तरह से मुझको भिगो दिया है। क्वाइट मीन्स पूरी तरह से, पूरी तरह से तुमने मुझको भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव, अब वो मूर्ति वो हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि जब मैं जिंदा था, जीवित था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे अंदर मानव का हृदय था। आंसर्ड द स्टैचू, मूर्ति ने उत्तर दिया। फिर आगे मूर्ति कह रही है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट टीयर्स बियर, कि आंसू क्या होते थे। फॉर, चूँकि आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं महल में रहता था। वेयर सॉरो, जहाँ पर दुख, इज नॉट अलाउड, दुख को इजाज़त नहीं थी। नॉट अलाउड, दुख को कोई आज्ञा नहीं थी। टू एंटर, प्रवेश करने की, यानी कि महलों में जहाँ मैं रहता था वहाँ पर दुख प्रवेश नहीं कर सकता था। माई कोर्टियर्स, मेरे दरबारी, कोर्टियर्स मीन्स दरबारी। कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे मुझको हैप्पी प्रिंस कहते थे, प्रसन्न राजकुमार। एंड हैप्पी इंडीड, इंडीड मीन्स वास्तव में, और मैं प्रसन्न वास्तव में था। आई वाज, मैं प्रसन्न वास्तव में था। सो आई लिव्ड, सो मीन्स इस प्रकार से, आई लिव्ड मैंने अपना जीवन जिया। सो आई लिव्ड, इस प्रकार से मैंने अपना जीवन जिया। एंड सो आई डाइड, और इसी प्रकार से मैं मर गया। यानी कि प्रसन्न
रहते हुए मैं जिंदा रहा और प्रसन्न होते हुए ही मर गया। एंड नाउ दैट, और अब चूंकि आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप, उन लोगों ने मुझे यहाँ स्थापित कर दिया है। सेटअप मीन्स स्थापित करना। सो हाई, इतनी ऊंचाई पर, दैट कि आई कैन सी द, मैं देख सकता हूँ अगलीनेस, अगलीनेस मीन्स भद्दा, कुरूप, मैं केवल भद्दी चीज़ों को, कुरूप चीज़ों को देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरी, और सभी तरीके से कष्ट को मैं देख सकता हूँ। ऑफ माई सिटी, अपने शहर के। एंड दो, और यद्यपि माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, मेरा जो हृदय है वो शीशे का बना है। लेड मीन शीशा, शीशे का बना है। 8, फिर भी आई कैनॉट चूज, फिर भी मैं कुछ चूज, चूज माने चयन करना, फिर भी मैं कुछ चूज नहीं कर सकता, चयन नहीं कर सकता हूँ। बट वीप, बट वीप, लेकिन मैं रो सकता हूँ। यानी कि वो कह रहा है हैप्पी प्रिंस कि अब मैं दुख को, अपने शहर के दुखों को देख करके मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, केवल मैं रो सकता हूँ उसको देख करके। ऐसी दुर्दशा है। व्हाट, क्या, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वो ठोस सोना नहीं है। सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा टू हिमसेल्फ, अपने आप से। ही वॉज टू पोलाइट, वो बहुत ज़्यादा विनम्र था। टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, पर्सनल रिमार्क मीन्स व्यक्तिगत टिप्पणी, कि वो कोई टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सका। टू पोलाइट टू मेक, वो इतना विनम्र था कि वो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सका, यानी कि उसके खुद के बारे में, हैप्पी प्रिंस के बारे में, कि वो पूरे तरीके से ठोस सोना है कि नहीं है, इस प्रकार से कोई भी वो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सका। फार अवे, बहुत दूर। कंटिन्यूड द स्टैचू, उस स्टैचू ने जारी रखा। इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, एक धीमी म्यूजिकल वॉइस, म्यूजिकल मीन्स संगीतमय आवाज़ में, बहुत ही धीमी संगीतमय आवाज़ में। फार अवे, बहुत दूर। इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में। देयर इज अ पुअर हाउस, एक छोटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज, एक विंडो, इज ओपन, खुला है। एंड थ्रू इट, और इससे, आई कैन सी अ वुमन, एक मैं औरत को देख सकता हूँ। सीटेड, जो बैठी हुई है। एट अ टेबल, टेबल पर। सीटेड एट अ टेबल। हर फेस इज थिन, उसका जो चेहरा है वो पतला है। एंड वर्ण, वर्ण मीन्स दुखी, और उसका चेहरा दुखी है। एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके कोर्स मीन्स भद्दे, उसके भद्दे और लाल हाथ हैं। ऑल प्रिक्ड, प्रिक्ड का मतलब है चुभ गए हैं, यानी जैसे कांटा चुभ जाता है। प्रिक्ड बाई नीडल, सुई से, उसके हाथ बिल्कुल सुई से बिंधे हुए हैं, सुई से चुभ गए हैं। फॉर, चूँकि सी इज अ सीम स्ट्रेस, सीम स्ट्रेस मीन्स दर्जिन, सीम स्ट्रेस मीन्स दर्जिन, क्योंकि वो दर्जिन है। सी इज एम्ब्रॉयड्रिंग, एम्ब्रॉयड्रिंग मीन्स कढ़ाई करना। सी इज एम्ब्रॉयड्रिंग फ्लावर्स, वो फूलों की कढ़ाई कर रही है। ऑन अ सैटिन गाउन, सैटिन कपड़े पर, जैसे सैटिन हमारे यहाँ पे चलता है सूती कपड़ा, ऐसे ही सैटिन गाउन, उस सूती कपड़े पे वो, सैटिन गाउन पर वो कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीएस्ट, लवलीएस्ट माने सबसे प्यारा। ऑफ द क्वींस मेड्स, रानी के जो दासी है, मेड मीन्स दासी। ऑफ ऑनर, उस दासी के सम्मान में। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, जो पहनने वाली है। कोर्ट बाल मीन्स दरबारी नृत्य, जो दरबारी नृत्य में पहनने वाली है, अगले दरबारी नृत्य में पहनने वाली है। यानी कि हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि वो जो दर्जिन है वो बहुत ही पतली है और दुखी है, और उसके जो हाथ हैं वो लाल हो चुके हैं, क्योंकि सुई से उसका हाथ पूरा छिद गया है, घायल है। और
ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक कढ़ाई कर रही है फूलों की सैटिन गाउन पर, जो कि रानी की दासी के लिए है। और वो दासी क्या करेगी, उसे उस कपड़े को पहनेगी दरबारी नृत्य के लिए। इस तरीके से हैप्पी प्रिंस दुखी है और बता रहा है कि किस तरीके से वो दर्जिन को उसने दुखी अवस्था में देखा है। इन अ बेड, और बेड में, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कोने पर, हर लिटिल बॉय इज लाइंग, उसका छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। लाइंग मीन्स लेटा हुआ है, इल और बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर, और अपनी माँ से वो मांग रहा है, टू गिव हिम ऑरेंजेज, संतरा मांग रहा है, ऑरेंजेज। हिज मदर हैज़ नथिंग, उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है जो गिव हिम, उसको देने के लिए। बट रिवर, बल्कि केवल पानी है, रिवर वाटर, नदी का पानी है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट। स्वेलो अबाबिल, छोटे अबाबिल। विल यू नॉट ब्रिंग हर, क्या तुम उसको नहीं ला दोगे, द रूबी, इस मणि को, आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ट, मेरे तलवार की मूठ से। यानी कि क्या जो मेरे तलवार की मूठ में रूबी लगी हुई है, इसको उठा के उस दर्जन को नहीं दे दोगे। माई फीट आर फास्टेंड, फास्टेंड मैंने जकड़ी हुई हैं, मेरे पैर जकड़े हुए हैं। टू दिस पेडेस्टल, इस चबूतरे से, पेडेस्टल मीन्स चबूतरा, पेडेस्टल, इस चबूतरे से जकड़े हुए हैं। एंड आई कांट मूव, आई कैनॉट मूव, और मैं बिल्कुल हिलडुल नहीं सकता हूँ। यानी कि हैप्पी प्रिंस ने इस तरीके से बड़ी दुख भरी उसकी कहानी बताई और यह भी बताया कि मणि को ले जाके अबाबिल उस दर्जन को दे दे। फिर इसके बाद में आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आई एम वेटेड फॉर, मेरी प्रतीक्षा की जा रही है, इन इजिप्ट, मिस्र में। सेड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन, मेरे जो मित्र हैं वो उड़ रहे होंगे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करते हुए। द नाइल, नाइल मीन्स नील नदी, जो मिस्र में बहती है। जैसे भारत में गंगा यमुना नदी बह रही हैं, ऐसे ही मिस्र की नील नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो अबाबिल पक्षी कह रहा है कि जो मेरे मित्र हैं वो नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो सब लोटस मीन्स कमल, कमल के बड़े बड़े फूलों के साथ में वो बातचीत कर रहे होंगे। सून, जल्दी ही, दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो लोग सो जाएंगे। यानी इस तरीके से अबाबिल बता रहा है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, राजकुमार ने स्वेलो से कहा, यानी अबाबिल पक्षी से कहा, टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, उसने कहा कि एक रात के लिए वो रुक जाए हैप्पी प्रिंस के पास में। एंड बी हिज मैसेंजर, बी मीन्स होना, मैसेंजर मीन्स दूत, और उसका दूत बन जाए। द बॉय इज सो थ्रस्टी, जो बच्चा है, थ्रस्टी मीन्स प्यासा, वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी जो माँ है वो बहुत ही सैड है, दुखी है। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। आंसर द स्वॉलो, अबाबिल ने उत्तर दिया, यानी अबाबिल ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं बच्चों को पसंद करता हूँ, यानी कि बच्चों को मैं पसंद नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र को जाना चाहता हूँ, ये अबाबिल ने कहा हैप्पी प्रिंस से। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस बहुत ही दुखी दिखा। दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी, कि जो
छोटा अबाबिल था उसे बड़ा दुख हुआ, वह सॉरी, उसे बहुत ही दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड दियर, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत ठंड है। वेरी कोल्ड हियर ही सेड, उसने कहा, अबाबिल ने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे, लेकिन वो स्वीकार कर लिया उसने, टू स्टे, रुकने के लिए, विद हिम, उसके साथ में, फॉर वन नाइट, एक रात को, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूत बनने के लिए, यानी कि अबाबिल पक्षी ने स्वीकार कर लिया। थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। थैंक यू लिटिल स्वैलो, छोटे अबाबिल, थैंक यू। द स्वैलो पिक्ड आउट, पिक आउट मीन्स निकाल लिया, जैसे पिकअप होता है उठा लेना, निकाल लिया। स्वैलो ने, छोटे अबाबिल ने उठा लिया, द ग्रेट रूबी, उस बड़े से रूबी को, फ्रॉम द प्रिंसेज शोल्ड, राजकुमार के तलवार से, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया, विद इट, इसके साथ में, इन हिज बीक, बीक मीन्स चोंच, चोंच में लेकर के, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उस शहर के छत के ऊपर से होकर के। ही पास्ड, वो गुजरा, बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल टावर है होता है गिरजाघर, प्रधान गिरजाघर, कैथेड्रल टावर, वो प्रधान गिरजाघर कैथेड्रल टावर से होकर गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स, एंजल्स मीन्स देवदूत, यानी कि जैसे हम लोगों के यहाँ तमाम सारी मूर्तियाँ बनती हैं, जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, ऐसे ही देवदूत की मूर्तियाँ खुदी हुई थी, वाइट मार्बल। वियर स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर मीन्स खुदी हुई, मूर्ति खुदी होना, वैसे स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, और स्कल्पचर वर्ब के रूप में मूर्ति खुदी होना इसका अर्थ है। तो जो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर था उस पर देवदूत की मूर्तियाँ खुदी हुई थी, कहाँ पे, प्रधान गिरजाघर में, क्योंकि गिरजाघर क्या है, ईसाइयों का मंदिर टाइप है, जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, ईसाई लोग चर्च या गिरजाघर में जाते हैं, तो वहाँ पे मूर्तियाँ खुदी हुई थी। ही पास्ड बाई, वो गुजरा, द पैलेस, उस महल से होके गुजरा, एंड हार्ड द साउंड, और उसने आवाज़ को सुना, ऑफ डांसिंग, नाचने की आवाज़ को सुना उसने। आ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट, एक सुंदर लड़की आई, ऑन द बालकनी, बालकनी मीन्स छज्जा, छज्जा पर, विद हर लवर, अपने लवर के साथ में, वो एक सुंदर सी लड़की आई। आई होप माई ड्रेस, मैं आशा करती हूँ कि माई ड्रेस विल बी रेडी, मेरा जो ड्रेस है वो तैयार हो गया होगा, इन टाइम, समय से, फॉर द स्टेट बॉल, नृत्य के लिए, स्टेट बॉल मीन्स नृत्य। सी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स, मैंने ऑर्डर दिया है फूलों के लिए, टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, कि वो उसमें कढ़ाई कर दे, मैंने ऑर्डर दिया है कि फूलों की कढ़ाई कर दी जाए ऑन इट, इसके ऊपर। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जिन है सो लेजी, वो बहुत ही लेजी है, आलसी है, सीमस्ट्रेस मीन्स दर्जिन, लेकिन जो दर्जिन है वो बहुत ही आलसी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो पास ओवर मीन्स गुजरा, ओवर द रिवर, नदी से होकर के गुजरी, वो कौन, अबाबिल। एंड सॉ, और देखा, द लैंटर्न्स, लैंटर्न ये जो जलाने वाली लैंटर्न होती है, हैंगिंग, लटकी हुई, ऑन द मास्ट्स, मास्ट मीन्स मस्तूल, मस्तूल क्या होते हैं, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं उसमें से, उसमें जो खंभे लगे होते हैं ऊपर, उसमें मस्तूल, उसे मस्तूल कहते हैं, जिसमें प्रकाश के लिए लैंटर्न टंगी होती है, ऑफ द शिप्स, जहाज़ों के, तो जहाज़ों के मस्तूल पर टंगी हुई लैंटर्न को उसने देखा। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू द पुअर वुमेंस हाउस, बाद में वो गरीब महिला के घर में पहुंच गया, एंड लुक्ड इन, और अंदर की ओर देखा।
द बॉय वॉज टॉसिंग, टॉस मीन्स उछलना, कहते हैं ना सिक्के को टॉस करना, जैसे सिक्का उछालते हैं इसे टॉस करते हैं उसको कहते हैं। तो बच्चा उछल रहा था, टॉसिंग। फ्योरिसली, फ्योरिस मीन्स बुखार से, फीवर मीन्स बुखार होता है, बुखार से बच्चा उछल रहा था। ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर। एंड द मदर हैड फॉलन आस्लीप, आस्लीप मीन्स सो गई थी, फॉलन आस्लीप, और उसकी माँ सो गई थी। सी वॉज सो टायर्ड, वो इतना टायर्ड, थका हुआ था। सी वॉज सो टायर्ड, वो उसकी माँ इतनी थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड, हॉप मीन्स कूद जाना, हॉप मीन्स कूद जाना, जैसे छलांग मार के कूद जाना। तो इस तरीके से कहा गया है कि इन ही हॉप्ड, वो अबाबिल कूद गई। एंड लेड द ग्रेट रूबी, और रख दिया, लेड मीन्स रख दिया, ग्रेट रूबी को, उस बड़ी से रूबी नीलम मणि को, लाल मणि को रख दिया। ऑन द टेबल, टेबल पर। बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, थिम्बल मीन्स अंगुस्ताना। यह अंगुस्ताना क्या होता है, जो दर्जन जो सिलते हैं वो अपने उंगली में पहन लेते हैं एक छल्ला से, ताकि सुई उनके हाथ में न चुभ जाए, उसको अंगुस्ताना कहते हैं। एक दर्जे के पास होता है, जब वो बटन लगाते हैं तो अंगुस्ताना पहन लेते हैं अपने उंगलियों में, ताकि वो लोहे का पत्ता का बना होता है, ताकि उनके हाथ में सुई चुभ न जाए, तो उसे अंगुस्ताना कहते हैं, इंग्लिश में थिम्बल। तो वुमेंस थिम्बल, उसके अंगुस्ताने के बगल में उसने रख दिया। देन फिर ही फ्ल्यू जेंटली, वो धीरे धीरे उड़ा। राउंड द बेड, उस बेड के चारों ओर। फैनिंग, फैनिंग मीन्स पंखा करते हुए। द बॉयज फोरहेड, बच्चे के फोरहेड, माथे पर। विद हिज विंग्स, अपने पंखों के साथ में, यानी कि अपने पंखे से उसने फड़फड़ाया और पंखा किया। हाउ कूल आई फील, हाउ कूल आई फील, मैं कितना ठंड महसूस करता हूँ। सेड द बॉय, बच्चे ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य ही ठीक हो रहा हूँ, मैं अवश्य ही ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक, सैंक मीन्स डूब गया, सिंक मीन्स डूबना, सैंक सेकेंड फॉर्म है। ही सैंक, वो डूब गया। इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, डिलीशियस मीन्स मज़ेदार, स्वादिष्ट, डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट भोजन, ऐसे ही डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स नींद, बहुत ही स्वादिष्ट नींद, मज़ेदार नींद में वो सो गया बच्चा, क्योंकि वो अब ठंड महसूस कर रहा था। देन द स्वैलो फ्ल्यू बैक, और फिर वो स्वैलो अबाबिल वापस उड़ गया टू द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पास में। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया था, यानी कि जो कुछ उसने किया था उसने बताया। इट इज़ क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स बिल्कुल अजीब, इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ा ही विचित्र मामला है। ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की, उसने टिप्पणी की। बट आई फील, लेकिन मैं महसूस करता हूँ। क्वाइट वार्म नाउ, मैं अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास कर रहा हूँ। ऑल दो, यद्यपि इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि इस समय बहुत ठंडी है। इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ी अजीब बात है, उसने टिप्पणी की कि मैं गर्मी का एहसास कर रहा हूँ जबकि इस समय बहुत ही ठंड है। ये कौन कह रहा है? अबाबिल पक्षी कह रहा है। दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है, बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, एक्शन मीन्स कार्य, चूँकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है इसलिए। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। एंड द लिटिल सोलो बिगैन टू थिंक, और छोटी अबाबिल सोचने लगी। एंड देन फेल asleep, और सोचते सोचते सो गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, स्लीपी मीन्स नींद में, लगातार सोचते हुए, लगातार सोच सोच के
उसको नींद में कर दिया था, यानी कि देर तक सोचते सोचते उसको नींद आ गई। When days broke, when day broke, broke means ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोक मीन्स टूटा, जब दिन टूटा यानी कि जब दिन निकला, तो ही फ्लू डाउन, अबाबिल पक्षी उड़ा, टू द रिवर, नदी की तरफ, एंड हैड अ बाथ, और उसने स्नान किया। टू नाइट, टू नाइट मीन्स आज रात को, आई गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट मिस्र को जाऊँगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने, अबाबिल ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई, ही वॉज इन हाई, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो दर्जिन सोई हुई थी। दर्जिन यहाँ पे सोई हुई है और वो एक कढ़ाई कर रही है सैटिन गाउन पर, और उसका जो छोटा सा बच्चा है वो बुखार से यहाँ पे उछल रहा है। और ये नीलम मणि है, ये मणि है जो खूब चमकदार है, जो उसके अंगुस्ताने के बगल में वो पक्षी छोड़ के चला गया है। इस प्रकार से ये चित्र दिखाया गया है। He was in high spirits at the prospect. Prospect means आशा, हाई स्पिरिट मन। अब उसका मन बहुत खुश था, एट द प्रॉस्पेक्ट, इस आशा में। किस तरीके की आशा थी अबाबिल पक्षी को कि अब उसने काम पूरा कर दिया है और वह अब मिस्र को जाने वाली है। तो इस प्रकार से वो बड़ी खुश थी। स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, इस आशा में। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक। स्मारक किसे कहते हैं? जो देखने वाले स्थल होते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, लखनऊ का चिड़ियाघर हो गया। इस प्रकार से जो स्मारक होते हैं, देखने वाले स्थल। तो ही विजिटेड, उसने विजिट किया, वो गई अबाबिल पक्षी उन सब जगहों पर। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक बैठे रही। ऑन द टॉप ऑफ द चर्च, चर्च के बिल्कुल ऊपर, टॉप पर। स्टीपल, स्टीपल मीन्स लॉट या स्तंभ। वो स्तंभ या खंभे पर, चर्च के जो खंभे लगे थे उसके ऊपर बहुत लंबे समय तक वो बैठी रही अबाबिल पक्षी। व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक, वापस उड़ी टू द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पास में। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, कमीशन मीन्स कार्य, कामकाज। फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हारे पास कोई कामकाज है इजिप्ट के लिए, मिस्र के लिए? ही क्राइड, पक्षी चिल्लाई अबाबिल। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अब बिल्कुल शुरू करने वाली हूँ, यानी कि मैं अब जाने वाली हूँ मिस्र को। पक्षी अबाबिल ने कहा कि क्या कोई काम है मिस्र में, हो तो बता दो। श्वेलो, श्वेलो, लिटिल श्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। लिटिल श्वेलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, लॉन्गर मीन्स और ज़्यादा, और लंबे समय तक, क्या एक रात और तुम मेरे साथ रुक सकती हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरी प्रतीक्षा की जा रही है मिस्र में। आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने उत्तर दिया। स्वैलो, स्वैलो, लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। फार अवे, फार अवे मीन्स बहुत दूर, फार मीन्स बहुत, FAR, फार मीन्स बहुत, अवे मीन्स दूर, फार अवे बहुत दूर। अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस मीन्स उस पार, शहर के उस पार। आई सी, मैं देखता हूँ, अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति को। इन गैरेट, गैरेट मीन्स अटारी पर, एक मैं युवा व्यक्ति को देखता हूँ। ही इज लीनिंग, वो झुका हुआ है, लीन मीन्स झुका हुआ होना। ओवर अ डेस्क, एक डेस्क पर झुका हुआ है।
कवर्ड विद पेपर्स, जो पेपर से ढका हुआ है, डेस्क, एंड इन द ग्लास, और ग्लास में, बाई हिज साइड, उसके दूसरे तरफ, देर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, वायलेट्स मीन्स फूल, बंच मीन्स गुच्छा, उसके बगल में एक मुरझाए हुए फूलों का गुच्छा रखा है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके जो बाल हैं वो भूरे हैं, एंड क्रिस्प, क्रिस्प मीन्स कुरकुरे या सूखे, और उसके जो बाल हैं भूरे हैं और सूखे हैं। एंड हिज लिप्स, और उसके जो होंठ हैं आर रेड, और लाल हैं, एज अ पॉमग्रेनेट, पॉमग्रेनेट मीन्स अनार, अनार के जैसे हैं होंठ उसके लाल। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी जो आँखें हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, एंड ड्रीमी आइज, और वो स्वप्न वाली हैं, यानी कि उसकी आँखों में एक बड़ा सा सपना है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश, वो कोशिश कर रहा है पूरा करने के लिए, अ प्ले, एक नाटक, फॉर द डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए, ऑफ द थिएटर, थिएटर में, बट, लेकिन, लेकिन, ही इज़ टू कोल्ड टू राइट, टू कोल्ड टू राइट मीन्स वो इतना ठंडा हो गया है कि वो लिख नहीं पा रहा है एनी मोर, इससे ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल लिख नहीं पा रहा है। देर इज़ नो फायर, आग नहीं है, इन द ग्रेट, उसकी अंगीठी में, ग्रेट मीन्स अंगीठी, उसकी अंगीठी में आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसको बिल्कुल मूर्छित कर दिया है, फेंट मीन्स मूर्छित होना। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं प्रतीक्षा करूँगी, विद यू, तुम्हारे साथ में, वन नाइट लॉन्गर, एक और रात। स्वेलो ने कहा, हु रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका हृदय वास्तव में बहुत ही अच्छा था। ये अबाबिल के बारे में कहा जा रहा है कि अबाबिल का हृदय बहुत अच्छा था, उसने दूसरों के उपकार करने के लिए रुकना स्वीकार कर लिया। ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ ही शुड टेक एनदर रूबी, कि दूसरा जो मणि है वो ले ले, टू द यंग प्ले राइट, और उस युवा नाटककार को दे दे, यानी कि उस युवा नाटककार के लिए एक दूसरा मणि लेके दे दे। ये हैप्पी प्रिंस ने कहा। एलास, एलास का मतलब दुख की बात है, दुख की बात है। आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास रूबी नहीं है, यानी लाल मणि अब नहीं है। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास केवल अब आँखें ही बची हैं। माई आईज आर ऑल, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ आँखें ही हैं। दैट आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, सफायर्स मीन्स नीलम, रेयर मीन्स दुर्लभ, ये दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं। विच बियर, ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जिसको लाया गया है भारत से। 1000 ईयर्स एगो, हजारों साल पहले। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, द स्वेलो, पक्षी को, टू प्लक आउट, प्लक आउट मीन्स निकाल ले, वन ऑफ देम, उनमें से एक को, एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और वो नाटककार को दे दे। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि अबाबिल पक्षी उसके आँख के नीलम को निकाल लेता है, चोंच में रखे है
ये ही विल सेल इट, वो बेच देगा इसको, टू ज्वेलर, ज्वेलर मीन्स जौहरी को, जो सोने चांदी का काम करते हैं उसको जौहरी कहते हैं, वो इसको जौहरी को बेच देगा, एंड बाई फायरवुड, और वो ईंधन की लकड़ी खरीद लेगा, फायरवुड मीन्स आग जलाने वाली लकड़ी को खरीद लेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और अपने नाटक को वो पूरा कर देगा। ही सेड, उसने कहा, ये हैप्पी प्रिंस ने कहा। डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, सेड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा, आई कैनॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, एंड ही बिगैन टू वीप, और वो रोने लगी, अबाबिल पक्षी रोने लगा। स्वैलो, स्वैलो, लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, उसने कहा, डू एज आई कमांड यू, कमांड मीन्स आदेश देना, तुम वही करो जो मैं आदेश देता हूँ, डू, तुम वही करो, एज, जैसा कि मैं आदेश देता हूँ। सो द स्वैलो प्लग्ड, इसलिए अबाबिल ने निकाल लिया, प्लग्ड आउट, द प्रिंसेज आई, हैप्पी प्रिंस की आँख को, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई पक्षी, टू द यंग मैंस गैरेट, उस युवा व्यक्ति के अटारी पर, यानी जहाँ पे वो बैठा था। इट वॉज ईजी इनफ, ये बहुत आसान था, टू गेट इन, अंदर घुस जाना, गेट इन मीन्स प्रवेश कर जाना, एज, क्योंकि देयर वॉज अ होल, एक छेद था, इन द रूफ, छत में, थ्रू दिस, इससे, ही डार्टेड, डार्ट मीन्स घुस जाना, तेजी से घुस जाना, डार्ट, DART, डार्ट मीन्स तेजी से घुस जाना, वो घुस गया, एंड केम इनटू द रूम, और रूम में प्रवेश कर गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड, बरी मीन्स दफना देना, बरी का मतलब है दफना देना, यहाँ पे अर्थ है छुपा लेना, उसने अपना सिर छुपा रखा था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, सो ही डिड नॉट हियर, इसलिए वो सुन नहीं सका, यानी उसको सुनाई नहीं पड़ा, द फ्लटर, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाहट, जो पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट होती है वो सुन नहीं पाया, ऑफ द बर्ड्स विंग, चिड़िया के पंखों की, एंड वेन ही लुकड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड, उसने पाया, द ब्यूटीफुल सफायर, एक सुंदर सी जो नीलम थी, सफायर, उसको पाया, लाइंग, पड़ा हुआ, ऑन द विदर्ड वायलेट्स, विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए फूलों पर, वायलेट्स मीन्स फूल। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा होना, मेरी प्रशंसा होना शुरू हो गई है, ही क्राइड, वो चिल्लाया, उसे ऐसा लगा कि मेरी प्रशंसा होना शुरू हो गई, किसी ने मुझे ये दिया है मेरी प्रशंसा में, इतना कीमती पत्थर। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, एडमिरर मीन्स प्रशंसक, ये किसी बड़े प्रशंसक के तरफ से दिया गया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को ख़त्म कर सकता हूँ, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही प्रसन्न दिखा। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन अबाबिल पक्षी बंदरगाह की तरफ उड़ा। ही सेट, वो बैठ गया, ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल, मास्ट मीन्स अभी बात की हमने, मस्तूल, जहाज के मस्तूल पर, वो बड़े से जहाज के मस्तूल पर बैठ गया, एंड वाज्ड, और उसने देखा, द सेलर्स वर्किंग, सेलर्स मीन्स नाव खेने वाले, जो नाविक होते हैं उनके कामकाज को देखा, वर्किंग, उनके कामकाज को देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र जा रही हूँ,
क्राइड, चिल्लाया। द स्वेलो, वो स्वेलो चिल्लाया। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक, तो वापस उड़ गई पक्षी, टू द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पास। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाई। बिड मीन्स बोली लगाना होता है, लेकिन यहाँ है कहना। गुड बाई, मैं अलविदा कहने आई हूँ। ही क्राइड, पक्षी चिल्लाया। स्वेलो, स्वेलो, लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि छोटे अबाबिल, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात तुम और नहीं रुकोगे मेरे साथ? इट इज़ विंटर, ये जाड़े की रात है। आंसर्ड द स्वॉलो, अबाबिल ने उत्तर दिया। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, और मिस्र में सूरज चमक रहा है, सूरज गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, हरे हरे, पाम मीन्स ताड़ के पेड़, ताड़ के पेड़ों पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई, और जो मगरमच्छ हैं वो लेटे हुए हैं। इन द मड, कीचड़ में। एंड लुक लेजली, और बड़े आलस्य से दिखाई देते हैं। अबाउट देम, उनके बारे में लोग देखते हैं, यानी कि अबाबिल बता रही है हैप्पी प्रिंस को। इन द स्क्वायर बिलो, स्क्वायर मीन्स चौक, चौराहे पर, नीचे चौराहे पर या चौक में। सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, मैच मीन्स माचिस, माचिस बेचने वाली एक लड़की खड़ी है। सी हैज लेट हर मैचेज फाल, लेट हर मैचेज फाल मीन्स, लेट मीन्स दो, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, ऐसे ही लेट हर मैचेज फाल, उसने गिरा दिया है माचिस को। इन द गटर, नाले में। ये माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है जिसने अपने माचिस को नाले में गिरा दिया है। एंड देयर आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी माचिस उसकी बर्बाद हो गई है। स्पॉइल मीन्स नष्ट हो जाना, नष्ट हो गई हैं सब माचिस उसकी। हर फादर विल बीट हर, उसका पिता उसको पीटेगा। इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर को कुछ पैसा नहीं लेके जाएगी तो। एंड सी इज क्राइंग, और इसलिए वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज, उसके पास मोजे नहीं हैं। और स्टॉकिंग्स, शूज मीन्स जूते नहीं हैं उसके पास, और स्टॉकिंग्स और मोजे नहीं हैं। स्टॉकिंग्स मीन्स मोजे। एंड हर लिटिल हेड, और उसका जो छोटा सा सिर है, इज बेयर, नंगा है। बेयर मीन्स नंगा। प्लक आउट, निकाल लो। माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख को। एंड गिव इट टू हर, और ये इसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका जो पिता है उसको पीटेगा नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और रुक जाऊंगी। सेड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। बट आई के नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारे आँख को नहीं निकाल सकती हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, क्वाइट मीन्स पूर्णतः, क्योंकि तुम अब पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे।
अगर मैं एक आँख और निकाल लिया तो। स्वैलो, स्वैलो, लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। डू एज आई कमांड यू, तुम वही करो जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट, इसलिए उसने निकाल लिया। प्रिंसेस अदर आई, राजकुमार की दूसरी आँख को भी। एंड डार्टेड, डार्ट मीन्स भाग जाना, डार्टेड डाउन और भाग गई। विद इट, इसके साथ में। ही सूप्ड, सूप्ड मीन्स झपट्टा मारना, झपट गई वो। पास्ट द मैच गर्ल, उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास वो झपट कर पहुंची। एंड स्लिप्ड, और गिरा दिया। स्लिप मीन्स लुढ़का देना, लुढ़का दिया। द ज्वेल, ज्वेल मीन्स जवाहरात को। इनटू द पाम, पाम मीन्स हथेली, ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेली पर गिरा दिया उस जवाहरात को। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, बिट मीन्स टुकड़ा, कितना प्यारा ये कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची चिल्लाई। एंड शी रैन, और भागी। होम, घर के तरफ। लाफिंग, हंसते हुए। देन द स्वैलो केम बैक, और तब वो स्वैलो अबाबिल वापस आया। टू द प्रिंस, राजकुमार के तरफ। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम पूरी तरीके से अंधे हो चुके हो। ही सेड, उसने कहा। शो, इसलिए। आई विल स्टे विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे पास रुकूंगी। ऑलवेज, हमेशा के लिए, चूँकि अब तुम पूरी तरीके से अंधे हो गए हो। नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे राजकुमार ने कहा। नो, नहीं। लिटिल स्वैलो, यू मस्ट गो अवे, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। टू इजिप्ट, मिस्र को। नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा रुकूंगी तुम्हारे पास। स्वैलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट, और वो सो गई। एट द प्रिंसेस फीट, राजकुमार के पैरों पर। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही सैट, वो बैठी। ऑन द प्रिंसेज शोल्डर, राजकुमार के कंधों पर जाके बैठ गई। एंड टोल्ड हिम, और उसने बताया। स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन, उन कहानियों को जो उसने देखा था। इन स्ट्रेंज लैंड्स, अजीब अजीब विचित्र जगहों पर, विचित्र भूमियों पर जो उसने कहानियों को देखा था, उसको राजकुमार को सुनाया। लिटिल डियर लिटिल स्वैलो, प्रिय छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वेलस, मार्वेलस मीन्स अद्भुत, आश्चर्यजनक। तुम बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों को बताते हो। थिंग्स, बट मोर मार्वेलस, लेकिन इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक। देन एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इज, वो ये है। सफरिंग ऑफ मेन एंड विमन, सफरिंग मीन्स कष्ट, जो आदमी और औरतों के जो कष्ट हैं वो कहीं उससे कहीं बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि जितनी कहानियों को तुमने बताया है, जो अद्भुत चीज़ों को बताया है, उनमें से बहुत सी अद्भुत चीज़ें हैं, लेकिन उससे भी अद्भुत चीज़ है लोगों के कष्ट। देयर इज़ नो मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है। सो ग्रेट, इतना बड़ा कोई रहस्य नहीं है। एज मिजरी, जितना कि दुख होता है। यानी कि कष्ट से बढ़ कर के कोई रहस्य बड़ा नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ जाओ। लिटिल स्वैलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और तुम मुझे बताओ कि तुम
वहाँ क्या देख रही हो? मेरे शहर के ऊपर उड़ करके देखो कि वहाँ क्या हो रहा है और उससे बताओ। सो द swallow फ्लू ओवर, इसलिए वो उड़ी द ग्रेट सिटी, उस महान शहर के ऊपर से, एंड सॉ, और देखा, द रिच, धनी लोगों को, मेकिंग मेरी, मेरी मीन्स खुशी, मेक मेरी मीन्स खुशी मनाना, कि जो धनी लोग हैं खुशी मना रहे हैं, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अपने सुंदर सुंदर घरों में, वाइल द बेगर्स वी आर सिटिंग एट द गेट्स, और जबकि जो भिखारी लोग हैं वो उनके दरवाज़ों पर बैठे हैं। ही फ्ली इनटू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में, लेन मीन्स गली, अबाबिल पक्षी अंधेरी गलियों में उड़ती गई, एंड सॉ, और देखा, द वाइट फेसेज, सफ़ेद चेहरों को देखा, ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रेन, स्टार मीन्स भूखों मरने, भूखे मरते बच्चों के चेहरों, सफ़ेद चेहरों को देखा। लुकिंग आउट, जो देख रहे थे बाहर, लिस्टलेसली, लिस्टलेसली मीन्स बेचैनी से, यानी बड़े ही अधीर मन से, लिस्टलेस बेचैन, जो बड़ी बेचैनी से देख रहे थे बाहर, एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, काली काली गलियों में, अंडर द आर्क वे, आर्क वे मीन्स मेहराब, मेहराब क्या होता है, जैसे कभी हम पुल के नीचे जाते हैं तो एक गोल गोल सी छत बनी होती है, उसी को मेहराब कहते हैं। जैसे ऐसे ये मेहराब होता है, जैसे ऊपर ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं ऊपर से, और ये नीचे यहाँ पे जगह होती है, तो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं इस जगह पर, ऐसे, ये इसे मेहराब कहते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं और नीचे यहाँ पे कोई बैठा है, इसको मेहराब कहते हैं, आर्क वे। तो अंडर द आर्क वे, मेहराब के नीचे, ऑफ अ ब्रिज, पुल के, टू लिटिल बॉयज वेयर लाइन, दो छोटे बच्चे पड़े हुए थे, लेटे थे, इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे के बाहों में, यानी कि लपेटे हुए, हाथ लपेटे हुए पड़े थे, लेटे थे, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। साउटेड, चिल्लाया, द वॉचमैन, चौकीदार। एंड दे वेंडर्ड, और वे चले गए, वेंडर मीन्स चले जाना, घूम जाना, और घूमते हुए चले गए, आउट इनटू द रेन, बाहर को चले गए वो सब वर्षा में, दोनों बच्चे। देन ही फ्लू बैक, और फिर से वो उड़ गई, एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को बताया, व्हाट ही हैड सीन, कि उसने क्या देखा था। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं ढका हुआ हूँ सुंदर सोने से। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, टेक इट ऑफ मीन्स तुम इसे ले लो, लीफ बाई लीफ, यानी एक एक पत्ती करके, एक एक पत्ती करके तुम इसको ले लो, निकाल लो, एंड गिव इट, और इसको दे दो, टू द पुअर, गरीब लोगों को। द लिविंग ऑलवेज थिंग, लिविंग मीन्स जीवित लोग, जो जिंदा हैं, वो हमेशा सोचते हैं, दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उनको खुशी कर सकता है। ये हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि जो जीवित व्यक्ति हैं वो हमेशा सोचते हैं कि सोना उनको खुश कर सकता है, खुशी दे सकता है, इसलिए एक एक सोने की पत्तियों को निकाल लो और दे दो उनको सभी को। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, एक एक करके सोने की जो पत्तियां जड़ी थी, द स्वेलो पिक्ड ऑफ, अबाबिल ने उनको निकाल लिया, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल, क्वाइट मीन्स पूरी तरीके से, डल मीन्स भद्दा, एंड ग्रे, और भूरा, जब तक के
वो हैप्पी प्रिंस पूरी तरीके से भद्दा और भूरा नहीं दिखने लगा तब तक कि उसने एक एक पत्तियों को उसने निकाल लिया, लीफ आफ्टर लीफ, एक एक पत्तियों को। एंड फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और उस सोने को लेके गया टू द पुअर, गरीबों के पास। एंड द चिल्ड्रंस फेसेज, और जो बच्चों के चेहरे थे, ग्रीव रोजियर, रोजियर में रोज मीन्स गुलाब, रोजियर मीन्स गुलाब के जैसे लाल, उन बच्चों के चेहरे गुलाब के जैसे लाल हो गए। एंड दे लाफ्ड, और वहाँ से, एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेले। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वे चिल्लाए कि हमारे पास अब रोटी है। देन द स्नो केम, और तब तक बर्फबारी आ गई, यानी बर्फबारी होने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रस्ट, और बर्फबारी के बाद में फ्रस्ट, ओला, ओला की वर्षा शुरू हो गई। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, एज इफ मीन्स मानो की, गलियां ऐसे दिखती थी जैसे मानो चांदी की बनी हो, यानी कि इतनी बर्फ़ गिर गई कि पूरी बर्फ़ से पूरी गलियां सब ढक गई। एवरीबडी, हर हर लोग, वेंट अबाउट इन फर्स, फर मीन्स रोएदार कपड़े, फर मीन्स जानवरों के जो रोए होते हैं उसको फर कहते हैं। इन फर्स यानी रोएदार कपड़े, सभी लोग रोएदार कपड़े पहने हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज, और बियर का सेकेंड फॉर्म है, और जो छोटे बच्चे थे वो पहने थे स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स चमकीला लाल, कैप्स, चमकीले लाल टोपियों को पहने हुए थे बच्चे। एंड स्केटेड, स्केट मीन्स फिसलना, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ थी तो उसी बर्फ़ पर बच्चे फिसलते थे। ऑन द आइस, बर्फ़ पर। द पुअर लिटिल स्वॉलो, और जो बेचारा छोटा अबाबिल था, ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, बहुत ही उसको ठंड लगी और बहुत ज़्यादा वो ठंडा पड़ गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को छोड़ा नहीं। ही लव्ड, वो प्यार करती थी, टू वेल, बहुत ज़्यादा। ही पिक्ड अप, वो उठा लेती थी, क्रम्स, क्रम्ब मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, क्रम्स, आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर मीन्स जो नानबाई, जो रोटी सेंकते हैं या होटल पर रहते हैं, होटल चलाते हैं, उनको बेकर कहते हैं। बेकर्स डोर, बेकर के डोर से वो कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेती थी। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर देख नहीं रहा होता था। एंड ट्राइड, और कोशिश किया इस तरीके से, टू कीप हिमसेल्फ वार्म, कि वो अपने आप को गर्म कर सके, यानी कि वो बहुत ठंडी हो चुकी थी अबाबिल पक्षी, और उसने छोटे छोटे टुकड़ों को यानी कि होटल से उठा उठा करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश की। बाई फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, हिज विंग्स, अपने पंखों को। फ्लैपिंग मीन्स पंख फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ा करके उसने अपने आप को गर्म करने की कोशिश की। बट लेकिन एट लास्ट, अंत में, ही न्यू, उसे पता चल गया, वो जान गई, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रही है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर, इनफ स्ट्रेंथ, अब उसके पास केवल इतनी ताकत है कि वो उड़ जाए अप टू द प्रिंसेस शोल्डर, राजकुमार के कंधों तक वो उड़ सकती है बस। वंस मोर, एक बार और, यानी उसके बाद में अब उसके पास कोई ताकत नहीं बची है कि वो उसके कंधों तक पहुंच जाए, केवल एक बार और जा सकती है बस। गुड बाई डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, मरमर मीन्स फुसफुसाना, बुदबुदाना, बड़े धीमी आवाज़ में उसने कहा।
प्रिय राजकुमार, गुड बाय। विल यू लेट मी किस योर हैंड? क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे? आई एम ग्लैड, मैं ग्लैड मीन्स खुश, मैं खुश हूँ दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, कि तुम इजिप्ट को जा रही हो। एट लास्ट, अंत में। लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम अंत में तुम मिस्र जा रही हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिनों तक रुकी हो। बट यू मस्ट किस मी, लेकिन तुम्हें मस्ट किस मी ऑन लिप्स, तुम्हें मेरे होंठों पर किस करना है। फॉर आई लव यू, चूँकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट, ये मिस्र नहीं जा रही हूँ। दैट आई एम गोइंग, मैं मिस्र नहीं जा रही हूँ। ये मिस्र नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ। सेड द swallow, अबाबिल ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर में जा रही हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो मौत है वो नींद का भाई है, यानी नींद और मौत एक जैसे हैं। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है? एंड ही किस्ड, और उसने किस किया हैप्पी प्रिंस को ऑन द लिप्स, उसके होंठों पर उसने किस किया अबाबिल पक्षी ने। एंड फेल डाउन, और गिर गई डेड, मर करके। एट हिज फीट, उसके पैरों पर। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण। अ क्यूरियस क्रैक, एक बड़ी विचित्र सी क्रैक, चटकने की आवाज़ हुई। साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, उस स्टैचू यानी मूर्ति के अंदर से एक बहुत तेज से अजीब तरीके से चटकने की आवाज़ हुई। इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगा कि कुछ टूट गया है, बहुत बड़ा चीज़ कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज़ दैट, सच्चाई यह है कि द लेडन हार्ट, जो शीशे का हृदय बना था, हैड स्नैप्ड, वो टूट गया था, चटक गया था। राइट इन टू, बिल्कुल दो भागों में। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली, यह निश्चित रूप से बड़ा भयावह, ड्रेडफुली बहुत ही भयावह। हार्ड फ्रस्ट, ये बर्फबारी थी, बहुत ही भयावह बर्फबारी थी, चूँकि इसने उस पक्षी की जान ले ली थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह को सुबह। द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर, मेयर पार्षद जो मेयर होते हैं वो टहल रहे थे इन द स्क्वायर, चौक में। बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, अपने कंपनी में साथ में, अपने टाउन काउंसिलर के साथ में, यानी कि जो उनके और अधिकारी होते हैं, पार्षद होते हैं, उनके साथ में टहल रहे थे। एज दे पास्ड, जब वो गुजरे, द कॉलम, उस स्तंभ के तरफ से जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी। ही लुक्ड अप, तो उन्होंने ऊपर देखा। एट द स्टैचू, मूर्ति की तरफ। डियर मी, मेरे प्रिय। हाउ सैबी, सैबी मीन्स गंदा, भद्दा, तुम कितने गंदे हो। द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा, मेरे प्रिय तुम कितने गंदे दिख रहे हो। हैप्पी प्रिंस, हाउ सैबी इंडीड, वास्तव में तुम कितने गंदे हो। क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, जो टाउन के जो काउंसिलर थे वो भी चिल्लाए। हु ऑलवेज एग्रीड, जो हमेशा सहमत होते थे विद द मेयर से। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वे उसको देखने के लिए गए। द रूबी हैज फॉलन आउट, जो मणि थी वो गिर चुकी थी।
ऑफ हिज सोल्ड, उसके तलवार से। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी थी। ही इज नो गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो सोने का नहीं रह गया था, अब ज़्यादा समय तक वो सोने का नहीं बचा था अब। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट वास्तव में ही इज लिटिल बेटर, लिटिल का मतलब है बहुत कम, आ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, केवल लिटिल का मतलब है बहुत कम, यानी ना के बराबर। बेटर देन अ बेगर, अब वो केवल भिखारियों से भी अच्छा नहीं रह गया है, यानी कि हैप्पी प्रिंस इतना भद्दा है कि वो भिखारियों के जैसा भी नहीं रह गया है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर ने भी कहा कि बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है कि जो भिखारियों के जैसे से उसकी अच्छी स्थिति हो। एंड हियर इज एक्चुअली, एक्चुअली उन्हें सचमुच, अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और एक मरा पक्षी पड़ा है इसके पैरों पर। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहा। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, इशू मीन्स जारी करना, हमें एक घोषणा जारी करना है। दैट बर्ड्स आर नॉट, ये वहाँ चित्र दिखाया गया है। टू बी अलाउड, पक्षियों को यहाँ, बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है, ऐसी घोषणा हमें निकालनी है। एंड द टाउन क्लर्क, और टाउन के क्लर्क ने मेड अ नोट, इस पे एक नोट बनाया, ऑफ दिस सजेशन, इस प्रस्ताव पर। सो दे पुल डाउन, इसलिए उन्होंने गिरा दिया, पुल डाउन मीन्स गिरा दिया, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को गिरा दिया गया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं दिख रहा था। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब उसका कोई यूज नहीं था। सेड द आर्ट प्रोफेसर, आर्ट के प्रोफेसर ने कहा। एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में। देन दे मेल्टेड, मेल्ट मीन्स पिघलाना, तब उन्होंने पिघला दिया द स्टैचू, मूर्ति को, इन अ फर्नेस, फर्नेस मीन्स भट्ठी, तब उन्होंने भट्ठी में उस मूर्ति को पिघलाया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, क्या अजीब बात थी। सेड द ऑब्जर्वर, निरीक्षक ने कहा। ऑब्जर्वर मीन्स निरीक्षक, जो चेक करने वाले थे। ऑफ द वर्कमैन, श्रमिकों के जो निरीक्षक थे, उन्होंने कहा। एट द फाउंड्री, फाउंड्री में, फाउंड्री मीन्स कारखाना। दिस ब्रोकन लेड, ये जो टूटा हुआ शीशा है, लेड हार्ट, टूटा हुआ शीशे का जो हृदय है, विल नॉट मेल्ट, ये गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, इन द फर्नेस, भट्ठी में। वी मस्ट थ्रू इट, हमको इसे अवश्य फेंक देना चाहिए, अबे दूर कहीं। सो दे थ्रू इट, इसलिए उन्होंने इसको फेंक दिया। ऑन अ डस्ट, एक धूल में। हीप, ढेर, धूल के ढेर में। वेयर द डेड स्वेलो, जहाँ पर वो मरा पक्षी, अबाबिल, वज लाइंग, लेटा हुआ था या पड़ा था, जहाँ वो मर करके अबाबिल पक्षी लेटा हुआ था, वहीं उसको फेंक दिया। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स, प्रीसियस मीन्स बहुमूल्य, इन द सिटी, मुझे ला करके दो, दो बहुमूल्य, शहर से बहुमूल्य चीज़ें। सेड गॉड, ईश्वर ने कहा। टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने एक देवदूत से कहा। एंजल मीन्स देवदूत। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा कि मुझे शहर से दो बहुमूल्य चीज़ों को ला के दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम, और देवदूत ने लाया। हिम द लेडन, लेडन हार्ट, उस शीशे का हृदय को। एंड द डेड बर्ड, और उस मरे हुए पक्षी को लेके आया। यू हैव राइटली चोजन, तुमने ठीक से चुना है।
राइटली मीन्स ठीक से चुना है। सेड गॉड ईश्वर ने कहा। फॉर क्योंकि इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज में स्वर्ग, मेरे स्वर्ग के बगीचे में दिस लिटिल बर्ड, ये छोटा पक्षी, शैल सिंग, ये गाता रहेगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, मोर, और ज़्यादा गाता रहेगा ये, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और ये हमारे सोने के शहर में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरी प्रशंसा करता रहेगा। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। कहानी में मूल तत्व है कि दोनों हैप्पी प्रिंस और अबाबिल पक्षी दोनों ही दूसरों की भलाई करने के लिए अपने आप की कुर्बानी देने में नहीं हिचकते थे। इसी का नतीजा था कि अबाबिल पक्षी जहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए मिस्र जा रहा था वहाँ नहीं जा कर के बल्कि हैप्पी प्रिंस के साथ में रुका रहा, और अंततः उसने अपनी जान भी दे दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही थी और इतनी ठंडी में अबाबिल पक्षी को जीवित रहना मुश्किल था। और इसी से अंत में कहा गया है कि ईश्वर ने उन दोनों को, शीशे के हृदय को जो हैप्पी प्रिंस का था और अबाबिल पक्षी को, अपने पास स्वर्ग में बुला लिया। इस तरीके से कहानी यहीं पे समाप्त होती है।